राम राम भाइयों, इस वीडियो में देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है? तो निरक्षीय मतलब होता है लंबवत या फिर 90 अंश के कोण पर, ठीक वो होता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक हम लोग विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, ठीक विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो इस पर एक पर माइनस क्यू आवेश और एक पर प्लस क्यू आवेश होना ही चाहिए, तभी ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक। तो एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा इसका एक केंद्र है जिसका नाम हम लोग ओ देते हैं, ठीक। वो बिंदु पर हमारा एक क्या है, रेखा जाएगी ऊपर की ओर, और यही है हमारा निरक्षीय स्थिति, ठीक। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है कि उसके लंबवत जब होगा, निरक्ष में होगा, तो होगा निरक्षीय स्थिति। तो ये है हमारा निरक्षीय स्थिति है। इसी स्थिति को हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ये उतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन लड़के इसको डिफिकल्ट मान लेते हैं, इसलिए वो डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक। इसको आप लोग ईजी वे में समझेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। और ये भी निरक्षीय स्थिति भी अक्षीय स्थिति जितना ही आसान है, ठीक। अच्छी स्थिति आप समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। समझ में आया? तो निरक्षीय स्थिति को हम लोग समझते हैं, तो इसका भी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, आप उसको समझिए। देखिए, निरक्षीय स्थिति में हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो जब द्विध्रुव बनाएंगे तो इसमें दो ध्रुव होंगे, ठीक। तो एक बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक। बिंदु ए पर हमारा माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं किधर, और यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं। जैसे ये इधर प्लस भी हो सकता है, इधर भी माइनस हो सकता है, ठीक। कोई किधर भी हो सकता है, ठीक। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी है 2L, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है हमारी 2L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी हमारी है 2L, ठीक। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 2L है, और यहाँ पर हमारा एक सेंटर है, ठीक, जिसका नाम हम लोग ओ देते हैं। कोई भी वस्तु देते हैं उसका सेंटर होता है ना। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसका भी एक सेंटर है, तो उसका एक सेंटर है, ठीक। तो इसका भी एक सेंटर है बीच में, ठीक। तो यहाँ जितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी, तो उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। तो इतनी दूरी हम लोग को L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी L होगी। तो दोनों मिलाकर हमारी 2L बन जाएगी, ठीक। 2L बन जाएगी। समझ में आया? अब कहता क्या है कि इसमें निरक्षीय स्थिति में हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो निरक्ष में निकालेंगे। तो निरक्षीय स्थिति हम लोग की ऊपर की ओर होती है, तो ठीक। तो हम लोग एक बिंदु O से एक रेखा ऊपर की ओर खींचेंगे तो निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो जो रेखा खींचेंगे उस रेखा को हम लोग R दूरी पर एक बिंदु P रख देंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक। तो इस बिंदु P पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है निरक्षीय स्थिति में, ठीक। हम लोग को E का मान ज्ञात करना है यहीं पर। समझ में आया? और ये इसकी दिशा किधर होगी? तो इधर की ओर होगी। अच्छी स्थिति में उसकी दिशा इधर की ओर थी, डॉट 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 करके इधर की ओर इसकी दिशा थी, लेकिन इसकी उल्टी होगी, विपरीत होगी, क्योंकि ये निरक्षीय है, वो अक्षीय था। तो जब इधर होगी तो अब इसमें करना क्या है, इसका हम लोग सूत्र बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ करके हम लोग एक मिला लेते हैं रेखा, ठीक। और यहाँ से हम लोग एक रेखा मिला लेते हैं नीचे की ओर बिंदु B से। B से हम लोग A से रेखा मिलाए हैं, और P से बिंदु B तक एक रेखा मिलाए हैं, ठीक। तो हमारा एक क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, ठीक। हमारा जो ये आधार है वो L हो जाएगा, और यह ऊपर यहाँ पर कर्ण है वो हमारा क्या हो जाएगा, वही निकालना है हमको, क्योंकि यहाँ पर कर्ण पर क्या मान है वो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर लंब भी दिया है और आधार भी दिया है। आधार हमारा L है, लंब हमारा R है, लेकिन यहाँ पर कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण को हम लोग निकालना है। तो जब कर्ण निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि आधार और लंब को जोड़ देते हैं, तो हमारा ये कर्ण निकल जाता है, ठीक। इस रेखा को जोड़ेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ही ये है, तो जितना मान इसका निकलेगा उतना ही मान इसका भी होगा, ठीक। बिंदु P से B तक के मान, बिंदु
P से A तक का मान जितना होगा उतना ही मान बिंदु P से B तक का होगा। ठीक, तो अब हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बिंदु A और P स्क्वायर, अब क्या होगा, हम लोग इसको ऐड करेंगे L को और R को, तो हमारा ये कर्व निकलेगा। तो L स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, दोनों को निकालना है, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। और जब ये L स्क्वायर और R स्क्वायर होगा तो अब इसको आगे क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे। ठीक, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक, ये हमारा अंडर रूट में लिख लिए हैं। अब इसको जब क्या करेंगे, ये A है और P स्क्वायर है, तो A और P स्क्वायर, ठीक, और P और B स्क्वायर भी इसी के समान होगा ना, इसके बराबर होगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP स्क्वायर बराबर B और P स्क्वायर, ठीक, और इसके बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं ये, ठीक, ये लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक, ये लिख सकते हैं ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा कर्ण है वो हमारा ये है, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं जो आया है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक, ये हमारा कर्ण है, ये कर्ण भी और ये कर्ण भी, ठीक, हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोगों ने ये निकाला है कर्ण का मान। अब हम लोग को क्या करना है कि एक बिंदु यहाँ से हम लोग ऐसे भी निकालेंगे, ठीक, और यहाँ से हम लोग इधर भी निकालेंगे, तो एक को हम लोग E1 मान लेंगे और एक को E2। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोस थीटा रखेंगे, तो E1 कोस थीटा, ठीक, और ये हमारा E2 कोस थीटा रख देते हैं। इसमें कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक, हम लोग बस यहाँ पर थीटा ही निकालना होता है और क्या कुछ नहीं, बस ये तो आपको आसान ही लगेगा क्योंकि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10 से यही तो पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, और ये भी आप पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कुछ और अलग करना है, तो वो अब 12 में आए हैं तो ये तो कर ही सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ये क्या है, माइनस क्यू से यहाँ पर है प्लस क्यू, ठीक, तो एक बार हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, एक बार निकालेंगे प्लस क्यू से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक, तो परिणामी तीव्रता नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस क्यू से, सॉरी, क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ये हमको निकालना है। तो माइनस क्यू के कारण हमारा क्या है, मान सकते हैं E1, हम इसको E1 मान लेते हैं। तो E1 बराबर क्या, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक, तो इसी के अनुसार इसको हम सजा लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको पता भी है। E1 बराबर हम लोग लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल इसका मान बदलेगा वरना सब वही रहेगा, केवल R स्क्वायर का मान ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा। और Q बटा, अब R स्क्वायर का मान कौन सा बदलेगा, तो R स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, तो ये लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है इसलिए अंडर रूट में, ठीक, ये हमारा है। अब अंडर रूट जब इसका हटाएंगे, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए इसमें स्क्वायर भी जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, और ये क्या है, अंडर रूट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये स्क्वायर हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट हटाएंगे तो, ठीक, तो यहाँ से यहाँ का हमारा मान निकला है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है वो ये है, ठीक। अब प्लस क्यू के कारण हम लोग निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ये निकालना है। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये हमारा, इसको हम लोग लिख लेते हैं E2 बराबर 1/4 सब वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, अब आर स्क्वायर की जगह पर हम लोग वही लिखेंगे क्योंकि इसका मान भी इतना ही है और इस कर्ण का मान भी उतना ही है, तो वही लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब जब ये अंडर रूट में है तो इसको अंडर रूट में हम लिख लेते हैं। ठीक, अंडर रूट में इसको लिख लिए। अब इसको भी हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो उससे वही सूत्र ही यहाँ पर भी आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर की जगह पर हम लोग जब अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो अब देखिए इसका मान दोनों सेम आया है। इसका मतलब यह है कि इसका भी परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग दोनों का मतलब इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सेम ही आया है। ठीक, तो ये हमारा सेम आया। तो अब क्या करेंगे कि इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे इन सब के कारण। ठीक, इस बिंदु P पर निकालेंगे, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता लिख लेते हैं। P पर परिणामी तीव्रता का मतलब होता ही है कि इस सबका परिणाम कितना आएगा, वो सबको मिलाकर जितना इसका योग आएगा या फिर जितना गुणा करके, जितना भी मतलब गुणा भाग करके जितना भी उसका परिणाम आएगा वही होता है परिणामी और तीव्रता। ठीक, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम लोग अब निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकलेगा, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ देंगे। E बराबर हम लोग लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये बात आपको याद रखना है, ये हम लोग को परिणामी तीव्रता निकालना है तब। ठीक, तो यहाँ पर वही लिख देते हैं E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, ये निकालना है हमको। अब तो अब देखिए E1 cos थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, हम लोग cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। तो हमारा इसमें आधार कौन सा है, तो आधार हमारा L है, ये तो दिख ही रहा है, नीचे आधार है। ठीक, और हमारा कर्ण कौन सा है, तो ये है। ठीक, तो हमारा कर्ण का मान कितना है, तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमारा ये कर्ण का मान दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, एल बटा हमारा ये क्या है, हम किसका निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा का निकल रहा है ना। तो एल हमारा आधार, कर्ण हमारा क्या है, तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है ना हमारा कॉस थीटा के बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, तो कॉस थीटा का मान हम लोग निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये निकल गया। तो इसका मान हम लोग रख लेते हैं। तो E1 बराबर हमारा मान जो आया है उसको रखेंगे। तो E बराबर E1 का मान हम रखेंगे तो क्या आया है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर के जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा मान निकल कर आया है। ठीक, तो ये हमारा मान किसका है, E1 का। अब हम लोग cos थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं, cos थीटा है तो प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं। E2 का मान हमारा जो है उसको लिख लेते हैं। तो E2 का मान हमारा ये है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E2 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर के जगह यहाँ पर क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा E2 का मान रख दिए। और यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा लिख देते हैं। ठीक, हम लोग का cos थीटा भी लिख देते हैं। तो हम लोग ने इसका मान हम लोग ने रख दिया। देखिए ई बराबर हमारा क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा, तो 2 cos थीटा है तो हम लोग एक उसमें क्या करेंगे, 2 cos थीटा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख देंगे 2 cos थीटा। अब देखिए क्या करना है हमको, cos थीटा का मान हम लोग को निकालना है। तो cos थीटा का मान हमारा होता है, cos थीटा बराबर हमारा होता है L बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
अब ये कैसे होता है, तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक, तो इसमें देखिए आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है, आपको ये बताइए कि आधार कौन सा है। तो इसमें आधार ये है, कर्ण हमारा ये है, तो आधार का मान है L और कर्ण का मान है L² + R²। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं आधार बटा कर्ण। ठीक, तो उसका मान यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा की जगह पर। ठीक, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखिए इसका मान हम लोग को यहाँ पर रख देते हैं, तो ई बराबर हम लोग लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा R² + L²। ठीक, इसका मान हम रखेंगे और गुणे 2 रखेंगे। और cos थीटा के बराबर हमारा क्या होता है, cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। तो आधार का मान हमारा है L बटा कर्ण का मान कितना है, तो L² + R²। तो L² + R² ये हमारा कर्ण का मान है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R² प्लस L²। अब देखिए अब K कैसे लिखेंगे कि हम लोग को मतलब बन जाए। अब देखिए Q × 2L हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमारा सूत्र बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की गुणनफल, तो यही होता है बीच की दूरी के गुणनफल। क्या होता है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, क्या, Q × 2L दिख रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे Q × 2L। ठीक, बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे जो मान दिया हुआ है R² + L²। ठीक, और यहाँ पर गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। अंडर रूट में हमारा क्या है L² + R²। ठीक, ये हमारा मान दिया हुआ है। और जब ये मान दिया हुआ है तो यहाँ पर हम देखेंगे Q × 2L के जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर होता है Q × 2L। P बराबर हमारा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमारा होता है Q × 2L। तो इसको हम लोग Q × 2L के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं P। ठीक, तो हम लोग P लिखेंगे Q × 2L के जगह पर। तो P बटा हमारा क्या होगा, अंडर रूट का मान जो होता है वो होता है अंडर रूट का मान बराबर 1/2। वो कब, जब वो पावर में रहेगा तब। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 का पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक, अंडर रूट का मान हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे। कहाँ, वो पावर में, किसी के पावर में लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये है तो इसका पावर में हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक, सॉरी 1/2 लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट बराबर हमारा होता है क्या, 1/2 जब वो हटाते हैं तब। तो P बटा R² + L²। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 लिखेंगे गुणे L² + R²। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग पावर में 1/2 लिखेंगे। ठीक, कहाँ से आया है, अंडर रूट को हटाया है तब आया है। समझ में आया इतनी बात। तो अब आगे क्या करेंगे, E बराबर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी पावर है, 1 है। ठीक, कभी भी पावर नहीं दिया होता है तो उसका मतलब वहाँ पर 1 पावर होता है, तो हमेशा रहता है 1 पावर। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, P बटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1/2 है। ठीक, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे पावर में। ठीक, तो जब पावर में गुणा करेंगे तो 2 × 3/2 लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, उसका मान जो है वो लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर पावर को हम लोग जब जोड़ेंगे तो होगा हमारा क्या होगा 3/2। क्यों कि 2 और 1 3 और बटा 2 है तो हमारा 2, 3/2 इसका पावर हो गया। और देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोग आगे क्या मानेंगे कि जो ये L है वो R से बहुत छोटा है। इसका मतलब यह कि L इज मोर लेस देन R। क्या है कि L इज मोर लेस देन R। ठीक, तो इसका मान हम लोग नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो L बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। कितना, 0। तो L का मान हम लोग हटा ही देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। तो E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा, अब यहाँ पर L का मान हम लोग हटा दिए हैं तो इसको साफा हटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा r² और r² गुणा यहाँ पर कौन क्या है 3/2 ठीक। यहाँ तक हमारा निकल गया है। अब एक आगे हम लोग को कदम रखना है तो हमारा इसका सूत्र निकल जाएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए E बराबर हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या करना है, इसका हम लोग काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, अब P बटा क्या है हमारा r² गुणे 3/2 ये है हमारा। तो अब r पर हमारा 2 है और 3/2 है तो 2 से 2 हम लोग काट देते हैं, ठीक। तो 2 से 2 जब काटेंगे तो हमारा जो बचेगा तो r पर q बचेगा, क्योंकि 2 से 2 काट दिए हैं तो हमारा जो बचा है वो सूत्र बन के आया है हमारा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r³, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आ गया होगा। और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं और नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं।